कृषि संबंधी कानूनों को लेकर किसानों का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। आज राजधानी दिल्ली कूच की तैयारी तमाम किसान संगठनों की तरफ से की गई है। जिक्र अगर हरियाणा का करें तो बड़ी संख्या में किसान राजधानी दिल्ली में दाखिल होने के लिए पुलिस के आमने सामने खड़े हैं। इसके अलावा फरीदाबाद का रुख करते हैं, सीधे फरीदाबाद बॉर्डर पर मेरे सहयोगी विनय सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, किस तरह की तस्वीरें फरीदाबाद बॉर्डर पर इस वक्त देखने को मिल रही है? जिस तरीके से हम अपने तमाम दर्शकों को लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि आर पार की लड़ाई के मूड में यहाँ किसान नजर आ रहा है, और ऐसे में फरीदाबाद में क्या कुछ तस्वीर बनती नजर आ रही है? देखिए, बात की जाए फरीदाबाद की तो फरीदाबाद में एहतियातन के तौर पे कल से ही चौकसी बढ़ा दी गई थी। सीमाएं सील करने की बात जो सरकार की तरफ से की गई थी वो कल से ही देखना शुरू हो गया था। लोगों को फिलहाल जो भी लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो रूटीन में जाने वाले हों या फिर किसी काम से जा रहे हो, तो उनकी चेकिंग की जा रही है। इस वजह से थोड़ा जाम की स्थिति भी यहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि चेकिंग की जा रही, पूछा जा रहा है उनसे। और जिस तरह से दिल्ली कूच को रोकने की तैयारियां सरकार ने की है, उसको लेकर यहाँ सिर्फ फरीदाबाद के जो बदरपुर बॉर्डर है वहीं पे नहीं, बल्कि जो नेशनल हाईवे है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश से होते हुए पलवल, हरियाणा के पलवल और फिर फरीदाबाद से होते हुए दिल्ली जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जो नेशनल हाईवे को जो जोड़ता है, यहाँ पर भी लगातार पुलिस अपनी रूटीन जो है गश्त कर रही है, कि ताकि लोग किसी तरह से यहाँ झुंड में ना दिखाई दें एहतियातन के तौर पे। क्योंकि आज कई जो संगठन है, सिर्फ किसानों के अलावा, किसानों के दिल्ली कूच के अलावा कई संगठनों की भी हड़ताल है। तो एहतियातन के तौर पे कल ही जिला जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनकी तरफ से धारा 144 तमाम जो फरीदाबाद के बस अड्डे हैं वहां पे लगा दी गई थी, कि कहीं पे भी जो बस अड्डे हैं वहां पे 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो पाए। तो प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। हालांकि अभी ये इस तरह की कोई खबर नहीं आई है कि कहीं से किसानों ने आना शुरू किया है, लेकिन एहतियातन के तौर पर प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है। जी विनय, आप लगातार किसान संगठनों के संपर्क में होंगे, किसान नेताओं के संपर्क में होंगे। जिस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ता नजर आ रहा था, किसानों का क्या कुछ रुख फरीदाबाद के इलाके में इस वक्त देखने को मिलेगा? किस तरह की तैयारियां यहां इस आंदोलन को लेकर किसान संगठनों की तरफ से की गई हैं, और उसका क्या कुछ असर आने वाले कुछ घंटों में इस वक्त देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 26-27 को ये दिल्ली कूच किसानों का जो कृषि जो बिल है उनके विरोध में था, उसको लेकर फरीदाबाद और फरीदाबाद के साथ साथ जो पलवल है, दोनों ही जिलों में किसानों जो है कि इसकी तैयारी में थे। लेकिन जिस तरह से अभी फिलहाल ये उम्मीद जताई जा रही है कि चूंकि अभी तकरीबन 9 बजे हैं, लेकिन अब चूंकि दिन चढ़ रहा है, धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ेगा तो हो सकता है कि किसान जो है सड़कों पे आना शुरू हो जाए। तो इसी को लेकर ये अलर्ट पे है फरीदाबाद पुलिस, और ताकि किसी तरह की कोई गैदरिंग ना हो, और जैसे ही कोई गैदरिंग मिलती है तो उसको वहां से हटाया जाए। तो ये अभी उम्मीद है कि धीरे धीरे उम्मीद है कि किसान जो है फरीदाबाद के सड़कों पे देख सकते हैं और बदरपुर बॉर्डर की तरफ कूच कर सकते हैं। चलिए विनय, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि चप्पे चप्पे की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। इस आंदोलन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले टोटल न्यूज पर आपको मिलेगी, क्योंकि किसान आज सरकार के सामने खड़ा है और आर पार की लड़ाई के हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं। तस्वीरें बयां करने की किस तरीके से जिक्र अगर करनाल जिले का करें तो वहां पर किसानों का सबसे ज्यादा गुस्सा और विरोध इस वक्त देखने को मिल रहा है। रात भर से किसान संगठन जो है अंदर राजधानी दिल्ली के अंदर दाखिल होने की कोशिश में, आगे बढ़ने की कोशिश में वहां पर नजर आ रहे हैं। और गुरनाम सिंह चड़ूनी, भारतीय किसान यूनियन के एक धड़े के नेता वो हैं, वो लगातार इस आंदोलन की अगुवाई करते नजर आ रहे हैं। तमाम जो दूसरे किसान नेता उन्हें पहले ही एहतियातन पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया था। और जिस तरीके से लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 500 से ज्यादा किसान नेताओं की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, उन्हें पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था। और हरियाणा के भी 100 से ज्यादा किसान नेताओं को एहतियातन पुलिस ने अपनी हिरासत में ले रखा है। वजह सिर्फ यही थी कि राजधानी दिल्ली में इस भीड़ को पहुंचने से रोका जाए। किसान जो आंदोलनकारी के रूप में अब तब्दील हो चुके हैं, उन्हें राजधानी दिल्ली में दाखिल होने से रोका जाए। और किसानों का विरोध तीनों कृषि कानूनों को लेकर है। दरअसल तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान हर वो तरीका इख्तियार करता नजर आ रहा है जिससे सरकार पर दबाव बढ़ाया जा सके। और इसी रणनीति के तहत 26 नवंबर की तारीख तमाम किसान संगठनों की तरफ से तय की गई थी। देश के अलग अलग किसान, करीब 600 से 700 किसान संगठन ऐसे हैं, छोटे बड़े किसान संगठन, जो एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। न सिर्फ हरियाणा बल्कि मध्य प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान और पंजाब के जो किसान हैं वो भी इस आंदोलन में शरीक हो चुके हैं।
लगातार हम तस्वीरें पहुंचाने का काम करेंगे। तमाम वो तस्वीरें जो अलग अलग हरियाणा के जिलों से आएंगी, दिल्ली के बॉर्डर से आएंगी, इसके अलावा राजधानी दिल्ली के अंदरूनी इलाकों में क्या कुछ इस वक्त घटित हो रहा है, तमाम वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। करनाल से मेरे सहयोगी विकास महिला इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, करनाल ही वो केंद्र बिंदु इस वक्त का आंदोलन का नजर आ रहा है, जहां गुरनाम सिंह चढ़ूनी लगातार हाईवे पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कल हम तस्वीरों में देख रहे थे कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पुलिस से टकराव के हालात को टालने के लिए आधे घंटे का ब्रेक लिया था, लेकिन वो ब्रेक अब तक भी लगातार आगे बढ़ रहा है। भंडारा वहां पर लगाया गया, वहां पर तमाम किसान जो है हाईवे पर डटे हुए हैं, लेकिन किस तरह की तस्वीरें आगे बनती नजर आ रही हैं, क्योंकि किसान दो टूक कह चुके हैं कि अब वो पीछे नहीं हटेंगे। संपर्क हम साधने की कोशिश कर रहे हैं करनाल में मेरे सहयोगी इस वक्त इस आंदोलन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, और लगातार हम अपने दर्शकों को यह जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से आर पार की लड़ाई के हालात इस वक्त किसान संगठन कायम किए हुए हैं। आंदोलनकारी किसान नेताओं की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही थी कि चाहे हालात कुछ भी हो, हालांकि वार्ता का न्योता भी सरकार की तरफ से दिया गया था, 3 दिसंबर की तारीख भी रखी गई थी। बावजूद इसके किसानों की तरफ से इस पूरी कार्रवाई पर अविश्वास जाहिर किया गया था और साफ ये कहा था कि राजधानी दिल्ली में कूच की तैयारी को टालने के लिए ये रणनीति सरकार अपनाती नजर आ रही है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं, मेरे सहयोगी विकास महिला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, केंद्र बिंदु इस आंदोलन का आज की तारीख में अगर समझने की कोशिश करें तो करनाल का वो इलाका बना हुआ है जहां गुरनाम सिंह चढ़ूनी हजारों की भीड़ के साथ हाईवे पर डटे हुए हैं। क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी मैं हम आपको बता दें कि जो किसान है जो अपने आंदोलन को लेकर उग्र होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अध्यक्षता में किसानों ने शाहबाद और कुरुक्षेत्र में बैरिगेटिंग को तोड़कर करनाल की तरफ बढ़े हैं, तो करनाल के जो शमाना बाहू नीलोखेड़ी के पास इस समय जो वहां पर जो किसान है हजारों की संख्या में वहां पर एकत्रित होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, और अन्य जो गाँव आसपास के गाँव से भी किसान इकट्ठा होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, और जिसके बाद वो करनाल की तरफ कूच करेंगे। और जो करनाल में जो मेन एंटर होने से पहले ही करनाल के जो नेशनल हाईवे 44 के ऊपर जो नदी का फ्लाईओवर है उसके ऊपर जो बैरिगेटिंग की गई है पत्थर लगाकर, और बड़े बड़े ट्रक वहां पर खड़े कर भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया ताकि जो किसान है उनको दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोका जा सके और करनाल में ही किसानों को रोका जा सके। और हालांकि यहाँ पर रोडवेज की काफी बसें भी यहाँ पर इकट्ठी की गई हैं ताकि किसानों को उसमें भरा जा सके, क्योंकि जो अगर देखा जा रहा है क्योंकि काफी संख्या में जो ट्रक है यहाँ पर जो लगा दिए गए हैं और जो बैरिगेटिंग है वो भी पत्थर से की गई है, और जिला प्रशासन और जो करनाल पुलिस अब पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद नजर आती हुई देखी जा रही है। और जो किसान है वो भी काफी उग्र होते हुए नजर जरूर आ रहा है, क्योंकि जो हजारों की संख्या में हाईवे पर इस समय किसान एकत्रित है, तो कहीं ना कहीं करनाल में जब किसान एंटर होंगे तो वहां पर जो स्थिति जो टकराव की भी हो सकती है, क्योंकि किसान भी अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ने के लिए अड़े हुए हैं और जो पुलिस है उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर अड़ी हुई है। जी आंदोलनकारी नेताओं के अलावा जो किसान इस आंदोलन में शामिल है उनका किस तरह का रुख आपको इस वक्त देखने को मिल रहा है? जी महेश, हम आपको बता दें कि जिस तरह से जो जिला प्रशासन और करनाल पुलिस के द्वारा जो किसानों को हिरासत में लिया गया था उसके बाद किसानों का जो रुख है वो उग्र होता हुआ नजर जरूर आया, क्योंकि एक दिन पहले अगर कल की बात की जाए तो कल जो किसान नेता थे, जो आसपास के छोटे किसान नेता थे, उनको हिरासत में लिया गया था और उनको नजरबंद कर दिया गया था। तो उनका कहना है कि किसानों को, क्योंकि ये किसान है कोई आतंकवादी नहीं है जिन्हें आपराधिक रूप से घरों से उठाया गया, देर रात उनके घर में छापेमार कार्रवाई की गई और उनको वहां से हिरासत में लिया गया, तो इसको लेकर भी किसानों में काफी गुस्सा जरूर है और इसी को लेकर जो किसान है सड़कों पर काफी संख्या में एकत्रित होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। हालांकि जो करनाल और जिला प्रशासन और करनाल पुलिस के द्वारा यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि भाई किसान है जो करनाल से आगे ना बढ़ सके। और देखने वाली बात ये कि किसान ये बैरिगेटिंग तोड़कर आगे बढ़ते हैं, यहीं पर अपना धरना शुरू करेंगे।